भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तुझे जरा सा भी डर नहीं लगता है? इतना सब कुछ होने के बाद भी तू इस भीम से मिलने आ गई? किसी दिन ऊंचे लोग मार डालेंगे, समझी? कल से आने की जरूरत नहीं है। और तू मना कर दे इसे कि तुझसे ना मिले। पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी वही कहूंगी। भाव है मेरे ये, इनसे मिलना नहीं छोड़ सकती। तू चुपचाप घर जा, मैं जा रहा हूं सब्जी लाने। मेरे साथ जाएगी तो बवाल हो जाएगा। बधाई हो श्यामला, बधाई हो। पहली लड़ाई तुम जीत चुकी हो। मैं कुछ समझी नहीं। किसी व्यक्ति की बात में अगर किसी दूसरे के लिए परवाह दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति उसे अपना मानने लगा है। और अभी शिशुपाल जी की बातों में तुम्हारे लिए मुझे परवाह दिखी। लेकिन उन्हें मेरी परवाह क्यों होंगी? वो करते हैं तुम्हारी परवाह, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। ये अगर पहले के शिशुपाल जी होते ना तो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें खींचकर यहाँ से ले जाते। ये नहीं कहते कि मैं सब्जी खरीदने जा रहा हूँ, तुम घर चले जाओ। आपको सच में ऐसा लगता है? शिशुपाल जी मेरे पति है, लेकिन वो पत्थर क्या है? नहीं श्यामला, प्रेम के सामने दुनिया का कोई भी पत्थर नहीं टिकता। प्रेम में बहुत ताकत होती है। और यकीन करो, एक ना एक दिन यही शिशुपाल तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ेंगे। लड़ाई जारी रखो। हाँ भाई बताओ। हाँ ये लो। संतोष जी। लक्ष्मी, रमा, तुम लोग भी अपनी तनख्वाह ले लो। लक्ष्मी, तुम यहाँ मजदूर में सीनियर हो, इसलिए सबसे पहले तुम लो और सबसे ज्यादा 1 रुपया तुम्हें देता हूँ। रमा, तुम भी आओ। तुमने जितने दिन काम किए थे उतने पैसे। करुणा आओ। करुणा, तुम्हें शर्म आती है या नहीं है? तुम इन दोनों से बड़ी हो ना। रमा भीमराव की बीवी है तो उसकी बात अलग है, लेकिन लक्ष्मी से ज्यादा छोटी तुम लगती हो। तुम्हें जितने पैसे मिल रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा उसे मिल रहे हैं। तुम्हें अजीब नहीं लगता? ईर्ष्या नहीं होती है? ये लो, जाओ काम पे लग जाओ। सब होती है साहब, इसलिए घर में इन्हें इनकी औकात में ही रखती हूँ। अब यहाँ मुझे आपने पदोन्नति नहीं दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? इन्हें पैसे मिले तो ये नाचे। भीमराव के कारण मैं बहुत जलील होती हूँ, आज फिर हुई। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ आओ भीम आओ, अपनी पगार ले लो। अरे हाथ आगे करो ना, हाथ आगे करोगे तो पगार मिलेगा ना। अरे उठाओ।
अरे उठाओ भीम उठाओ। ये लो, हाथ आगे करो। उठाओ उठाओ। अरे उठाओ भीमराव उठाओ। अरे उठाओ। ये लो। उठाओ उठाओ। अरे उठाओ उठाओ। अरे उठाओ उठाओ भीम उठाओ। अरे उठा लो भीमराव उठा लो। तो क्या सीख मिली? बार बार हमारे सामने झुककर एक एक सिक्का उठाते रहे। शुक्रिया तनख्वाह के लिए। अरे शुक्रिया तो ठीक है, मगर सीख क्या मिली वो तो बताओ। यही सीख मिली कि जिनके पास पैसे होते हैं वो तुम्हें एक एक सिक्के के लिए अपने सामने झुका सकते हैं। इसीलिए पैसे वालों के सामने दब कर रहना सीखो, समझे? समझ गया कि हमारे लोगों को सिर्फ सामाजिक समानता के लिए नहीं बल्कि आर्थिक समानता के लिए भी लड़ना चाहिए। नहीं तो आप जैसे लोग हमारे लोगों के सामने ऐसे ही सिक्के फेंकते रहेंगे, हमें झुकाते रहेंगे और हमारे लोग झुककर सिक्के उठाते रहेंगे। जब इतना कुछ समझ गए तो ये भी समझ गए होगे तुम और तुम्हारी कौम तो लड़ते लड़ते मर जाओगे। न सामाजिक न आर्थिक रूप से ऊपर आ पाओगे। ऐसा आपको लग रहा है सर? शायद मैं या मेरी पीढ़ी से कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा, लेकिन यकीन कीजिए हमारी आने वाली पीढ़ियां आपकी बराबरी जरूर करेंगी, बराबरी भी करेगी और आपसे ऊपर भी चली जाएंगी। लेकिन हाँ, जब हमारे लोग आपसे ऊपर बढ़ेंगे ना, तब वो लोग आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे जैसा आप अभी हमारे साथ कर रहे हैं। भीमराव, मेरा बेटा जब छोटा था ना तो रात में चांद की तरफ देखकर घंटों खड़ा रहता और चिल्लाते रहता, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। लेकिन उसकी ये जिद आज तक पूरी नहीं हुई। उसी तरह तुम भी चिल्लाते रहो और जिद दिखाते रहो। करेंगे, जिद करेंगे और करते रहेंगे। जिद किए बिना कोई लड़ाई लड़ी नहीं जाती सर, और ख्वाहिश पाने की पहली शर्त ही जिद्दी होना होती है। हम हमारे हकों की जिद करते रहेंगे। और आपका बेटा, उससे बस एक गलती हुई, उस जमीन पर खड़ा रहकर चांद की मांग करता रहा, चांद की तरफ बढ़ा नहीं। लेकिन हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे सर। ऐसे ही ऑफिस में आकर एक कोने में बैठकर कुछ घंटे काम करोगे, उससे पूरी कौम को ऊपर उठा कर ले जाओगे। ये सिर्फ ऑफिस का एक कोना नहीं है सर, मेरे लिए ये कर्तव्य की जमीन है। और जो व्यक्ति कर्म की खेती पर भरोसा करता है ना, उसे ख्वाबों के पूरे होने की फसल जरूर मिलती है। साहिब मेरे भीमराव,
ये लो, इसमें कई तरह की सब्जियां हैं। तुम्हारी पसंद का अंदाजा नहीं था, इसलिए सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी लेकर आया हूँ। ऐसे तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? नहीं, बता दोगी तो आगे से ध्यान रखूंगा। पत्नी तो मानते नहीं हो, फिर पसंद की सब्जी जानकर क्या करोगे? ऐसे ही बता दो। क्यों, बता नहीं सकती क्या? अच्छा ठीक है, मत बताओ। गलती कर दी मैंने पूछकर। लाठी उठाता हूं तो गलती कर देता हूं। कौन सी सब्जी पसंद है ये पूछ लिया तो गलत कर देता हूं। भिंडी। भिंडी की सब्जी पसंद है मुझे। ओ श्यामला, इस घर में औरत की पसंद घर में पड़े कचरे की तरह होती है। जैसे कचरे को सुबह सुबह झाड़ू से निकाल कर फेंक देते हैं ना, ठीक वैसे ही इस घर में औरत की इच्छा को मर्दों के वजूद से झाड़ कर फेंक देते हैं। शिशुपाल, पता इसे कि इस घर में औरतों को मर्दों के हिसाब से जीना पड़ता है, उन्हीं के हिसाब से सोना और जागना पड़ता है, और उन्हीं की पसंद की सब्जी को अपनी पसंद की सब्जी मानना पड़ता है। उधर क्या देख रही है? इस घर का मालिक मैं हूं, मैं। शिशुपाल, बता इसे। बाबा सही कह रहे हैं। इस घर के मालिक ये है। तो ये घर किसके हिसाब से चलेगा? तेरे या मेरे? आपके हिसाब से बाबा। देख रही है ना, जैसे मैंने इन भिंडियों को तोड़कर फेंक दिया, वैसे ही तो उस भीमराव को अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दे। तब शायद तुझे इस घर में थोड़ी बहुत जगह मिल पाएगी। अगर नहीं तो जैसे सालों पहले मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाला था ना, वैसे ही तुझे भी इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। अब घर में भिंडी की सब्जी बनाऊंगी तो बवाल हो जाएगा, मगर फेंकूंगी भी नहीं। एक काम करती हूँ, इस सब्जी को अच्छी तरीके से साफ करके सब्जी बनाकर रमा भाभी जहाँ काम करती है ना, वहां जाकर उन्हें दे आऊंगी।
हम जोखू के सर पे हाथ रख के कसम खा के कहत है कि हमें भीमराव की जरूरत न कभी पड़ेगी और ना हम उसकी मदद लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। रमा हो गया तेरा? चल छुट्टी हो गई है, घर चलते हैं। रमा तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, ये खत्म करके चलते हैं। रमा बताना क्या हुआ? तुम रोती हो तो मुझे लगता है मेरी छोटी बहन रो रही है। अब बताओ क्या हुआ? दीदी, मेरी जब आई मर रही थी ना, तो मैं उसे लिपट कर बहुत रो रही थी, लेकिन मरने से पहले उसने मुझसे कहा कि तू रो मत, तू तो एक बेटी है, तेरी जिंदगी में तो 2 माँ होंगी। मैं अभी मर रही हूँ, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी, तेरी शादी हो जाएगी, तो तेरी जिंदगी में दूसरी माँ आएगी। लेकिन तब बहुत छोटी थी ना मैं, तब कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो जीजाबाई जैसी आई मिल गई, जो मेरी चप्पल छुपाती है। दीदी, जिसे हम आई मानते हैं, वो ऐसे कैसे कर सकती है? रमा, हम तो जाओ। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर, सो का पीर में पीर। रमा, इसलिए रिश्ते के नाम से प्रेम नहीं मिलता है। व्यक्ति का दिल दिल से मिलता है तो प्रेम भी मिल जाता है। आई हमें अपना नहीं मानती है, जो मानेगा वो मानेगा। अभी काम खत्म करके हम घर चलते हैं। वहाँ कारखाने में तुम दोनों चाहे जो कर लो रमा और लक्ष्मी, लेकिन यहाँ घर में मेरा ही राज चलेगा, क्योंकि यहाँ मैं बड़ी हूँ, यहाँ की मालकिन मैं ही रहूंगी, चाहे जो कर लो तुम दोनों। जल्दी आ गई तू? जब मन विचलित हो तो एकांती खोजता है, इसीलिए आ गई जल्दी। क्या हुआ करुणा? आज पगार मिली थी आई, और लक्ष्मी को मुझसे ज्यादा पैसे दिए उस मैनेजर के बच्चे ने, जबकि मैंने और लक्ष्मी ने दोनों ने एक ही दिन से काम शुरू किया था। यही नहीं, उसने मुझे अपमानित भी किया, मेरा मजाक भी उड़ाया कि तुम बड़ी हो मगर लक्ष्मी तुमसे ज्यादा पैसे कमा रही है। ऐसा क्यों किया उसने? क्या पता, उसका रूप भा गया होगा उसको, और क्या। छी छी छी। करुणा, शर्म आनी चाहिए तुझे इस तरह की बातें करते हुए। छोटी देवरानी बहन जैसी होती है। ईर्ष्या और द्वेष में इतनी भी अंधी मत हो जा कि अपनी इज्जत, अपने सम्मान पर कीचड़ उछालने लगे। भूल मत कि जब तेरे में और लक्ष्मी में आत्मीयता थी, तुम दोनों एक दूसरे को एक बहन के जैसे प्यार करते थे, तब साथ में हंसते थे,
काम पर जाते थे, रोते थे, एक दूसरे के सुख और दुख में साथ में खड़े रहते थे। अभी तेरी अक्ल पर ओले पड़े हैं, लेकिन क्या पता कल को तेरा दिमाग ठीक हो जाए, तुझे तेरी भूल पर पछतावा हो और वापस तुम दोनों आत्मीयता के साथ जुड़ जाओ, एक दूसरे को बहनों की तरह प्यार करने लगो। तब क्या मुंह दिखाएगी उसे? हाँ,